नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिल ललन टॉप की यात्रा अब है मुगल सराय, दीनदयाल उपाध्याय नगर कह लीजिए, अब नया नाम जो है। और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, तो मेरी जो मसल मेमोरी है उसमें शहर का नाम पुराना ही कभी कभी दिमाग में कौंध जाता है। अब नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है। नगर है चंदौली। चंदौली में कई सारी विधानसभाएं हैं। हम लोग दिन भर घूमने के बाद ये दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन, DDU जंक्शन के पास में अजय टी स्टॉल है और लोग बता रहे हैं कि काफ़ी फेमस मामला है यहाँ पे। पहले जवाहर टी स्टॉल था आगे जाके, जहाँ पे मैंने बहुत चाय पी है। उसके बाद अब ये वाला आ गया है। लोग बता रहे हैं कि ये ज़्यादा कम समय में ज़्यादा फेमस हो गया है। कुछ पत्रकार लोग हैं, कुछ राहगीर लोग हैं और कुछ लोग बुलावे पे आए हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, तमाम लोग हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका पक्ष, उनसे हो रही बातचीत को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि चंदौली का मामला क्या है। चंदौली यानी कहते हैं कि ये धान का कटोरा है। लेकिन अब घूमिए गांव-गांव तो पता चलता है कि धान की खरीद में, धान किसान को धान बेचने में क्रय केंद्रों पर दिक्कत आ रही है। 97 जब आता है साल तो मायावती इस जनपद को बांटती हैं। बनारस से अलग किया जाता है। मुगल सराय जो पहले था, मुगल सराय जो पहले बनारस में आता था, कट जाता है, फिर से वो चीज़ें बदलती हैं और आ जाता है खिसक के चंदौली में। बीच में राजघाट का पुल पड़ता है। पड़ाव से राजघाट का पुल क्रॉस करिए, आप बनारस में होते हैं। पड़ाव से इधर आ जाइए तो आप चंदौली में पहुंच जाते हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं। हम उनसे पहले एक निष्पक्ष तरीके से समझेंगे कि ये शहर क्या है, कितना मामला क्या जमा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? आसाराम यादव। सर आप हिंदुस्तान से जुड़े हैं? हिंदुस्तान पत्रकार। हिंदी जो हिंदी दिल्ली वाला। अच्छा सर, क्या है चंदौली का हिसाब किताब? मतलब कार्यों पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितनी जवाबदेही तय होनी चाहिए नीति निर्माताओं की, विधायकों की, सबकी? सर, जनपद चंदौली विशेषकर जो मुगल सराय था अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है। यहाँ की 3 चीज़ें मशहूर हैं: कोल, तेल और रेल। तीनों में सबसे बुरी दुर्गति ये है कि चंदासी कोयला मंडी में पूर्वांचल का सबसे ज़्यादा राजस्व यहाँ से जाता है। और जाकर देखेंगे चंदासी कोयला मंडी के अंदर की 4 सड़कें हैं, लेकिन आज तक किसी विधायक, सांसद, कोई किसी सरकार ने उसका नाम तक नहीं लिया। GT रोड बना दिया जाता, आए दिन वहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन और तमाम संस्थाएं वहाँ दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो पता नहीं कब से, दशकों से वैसा ही है वो। ऐसे हो रहा है। और राजनीतिक मुद्दा जहाँ तक है, जब तक टिकट नहीं बंटवारा होगा तब तक क्लियर में राजनीतिक कोई समझा नहीं सकता। हाँ, राजनीतिक मुद्दे पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह है कि ये होना चाहिए। चंदासी कोयला मंडी एशिया की सबसे बड़ी। हाँ, तेल वाली क्या दिक्कत? हाँ, तेल में कोई दिक्कत नहीं, तेल चल रहा है। रेल में धीरे धीरे, पहले यहाँ 5, 6, 8 कॉलोनियाँ नामित थी, अब धीरे धीरे कॉलोनियाँ बहुत, काफ़ी कर्मचारी यहाँ कम हो गए, कुछ इधर से उधर चले गए। ये दिक्कत तो धीरे धीरे हो रहा है। सुनने में आ रहा कि रेलवे भी बिकने जा रहा है, ऐसा सुनने में लोग बता रहे हैं। ये सब चर्चाएं जो ये चल सब रही चर्चाएं हैं, लोगों में भय व्याप्त है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, आए दिन कोई हड़ताल करना चाह रहा है। ये सब समस्या। दीनदयाल उपाध्याय नगर की बात हो गई सर। बाकी चंदौली के बाकी जिलों, बाकी इलाकों में, चंदौली में तो वैसे भी विकास हो रहा है। और चंदौली धान का कटोरा इस समय, काला धान जो है यहाँ का, बहुत दूर दूर तक जा रहा है और उसमें काफ़ी आगे उन्नति हो रही है। हाँ, रही बात धान खरीद की, तो किसान उससे दुखी हैं। जो किसान सोर्सफुल नहीं है, बहुत लोगों का धान खरीदा नहीं जा रहा है, इससे किसान थोड़ा मर्माहत हैं। हाँ, जहाँ तक दूना धान का मतलब आय दूना होने वाली बात थी, उस हिसाब से लोगों में मायूसी है। और यहाँ के लोगों को बढ़िया अस्पताल, बढ़िया इलाज के लिए, बढ़िया पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बनारस ही पास में? बनारस जाना पड़ता है, लेकिन सरकार धीरे धीरे कुछ कर रही है और आने वाले समय में देखिए। हाँ, लेकिन बनारस जाना पड़ता है, यहाँ मेन होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं और एक दोस्त हैं हमारे जो मुझे बता रहे हैं कि इनका 6300 का चालान कट गया है ना गुरु? कितने का? 6300। कार का नहीं, बाइक का। बाइक का चालान कटवा दिए? कट गया यार, इतना तो हम 3 महीना पेट्रोल भरवाए, इतने में तुम जितना का चालान कटवा के आ गए? ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, उससे ज़्यादा का पेट्रोल भरवा लें बाइक में हम तो। जैसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे मार्क्स को। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर्वज्ञ है। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग चलते रहते हैं, तो प्रशासन के द्वारा ना हम लोग को मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना ही पड़ता है। वो सब छोड़ो, पहले था 6300 कैसे बिल फड़वा दिए तुम?
अब पता नहीं, उन्होंने सारा जितना भी था वो सब कुछ डाल दिया, जितनी भी धाराएं होती है। फ्रस्ट्रेशन में धरा गया हो, फ्रस्ट्रेशन में धरा गया, इसी को लपेट लिया में धरा गए तुम हैं? नहीं बताओ, सच बताओ, क्या धारा गिराए हैं कुल? अब टोटल तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर उसमें पहला तो मैंने देखा है नंबर प्लेट को लेके, तो मेरे में नंबर प्लेट ऑलरेडी लगा हुआ था, नंबर प्लेट लगा हुआ था, पर फिर भी उस पर लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ नंबर प्लेट को लेके। अच्छा। सेकंड उसमें दिखा मैंने ये रैश ड्राइविंग का। अच्छा। तो जैसे चौहानी है, वहाँ पे आप आए होंगे, तो वो मेन चौराहा है, तो वहाँ पे जैसे उन्होंने मतलब रैश ड्राइविंग का लिखा, तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड 20-15 से लेके अधिक जा नहीं सकती है, उससे ज़्यादा, तो वो भी उन्होंने डाला। चाप दिए होगे एक्सीलेटर पे हाथ दे के? ना, धीरे था, खड़ा था गाड़ी, चला कहाँ रहे थे? अभी बोले धीरे था, नहीं, 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 खड़ा था, फिर नहीं, चला नहीं। कहाँ रहे थे? नहीं चला नहीं रहे थे, खड़ा था गाड़ी, जहाँ क्योंकि हो रख के गया नाप 1 साल दिए। हो गया है मिनिमम। अच्छा, उनमें भी रख के नाप दिए? हाँ, उसके बाद उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया पापा पे, तो पापा ने कॉल करा कि कैसा ये आ गया। गाड़ी किसकी है, तुम्हारे ही पापा की? पापा के नाम पे है, पर चला मतलब रखे हम हैं। अच्छा। तो अच्छा, बाबूजी के लगे बिल गए तब बाबूजी फोन घुमैला? हाँ। वैसे तो पता नहीं चलता ना। अच्छा। अच्छा, पता नहीं चलता, सीधे वो बायोमेट्रिक वाला हिसाब कि पिताजी को पता चल गया? हाँ, तो फिर कॉल आया, तो बोले कि अच्छा देखते हैं, तो फिर पता चला कि ऐसा हो गया, तो उन्होंने फिर जो जिनके द्वारा काटा गया था उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि अब लोक अदालत लगेगा, तो वहाँ जाके निपट लेना सारा कानून जब आया था, इसमें नया मोटर व्हीकल एक्ट आया था हाँ, जब? उसी एक्ट में जब चेंज हुआ था तभी ऐसा हो रहा था, बहुत सारे केसेस आ रहे थे, तो रस में कोई धरा जाता था, उसका लपेटा जा रहा था, उसी के आसपास का हुआ था ना। ये 8 महीना हो रहा है समथिंग। एक दूसरे को दोनों लोग? हाँ, जानते हैं। हाँ। 8 महीना हो रहा है। 8 महीना हो गया, लोक अदालत नहीं लगा अभी तक भैया? अब गए नहीं है, वहाँ मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ चले गए थे, अब भरेंगे जब होगा तो। गाड़ी सीज हो जाएगी। समस्या ये है रोड का, आप देखिए। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? मेरा नाम देवज्ञ है। हाँ? देवज्ञ है। देवज्ञ सर्वज्ञ भाई क्या? हाँ, जान पहचान भी। जान पहचान के सही बताओ यार भाई। हाँ, देवज्ञ सर्वज्ञ। हाँ, तो यहाँ का मेन समस्या आपको रोड में ट्रैफिक का सबसे अधिक समस्या है यहाँ पे। सुबह आप दीजिएगा 8-10 बजे, 9 से 10 बजे के आसपास बहुत सारे एम्बुलेंस फंस जाते हैं यहाँ पे। और वो जो देख रहे हैं, जैसे अभी बस घूम रहा है, अब बस देख रहे होंगे, उसी में फंसता है सबसे अधिक ट्रैफिक, इसी जगह पे पूरा ट्रैफिक वहाँ से वहाँ तक लग जाता है। और काहे नहीं फंसेगा यार, लोग सड़की पे गाड़ी लगा के चाय पी रहा है, देखो दुपहिया लगाए हुआ है, मारे कोई चालान इतने में कोई फाड़ दे 4-5 तो उसमें काम हो जाए, तो लोग बोलेंगे। उसी के लिए क्या है, फिर ज़्यादा अतिक्रमण बहुत हो जाता है। सडनली मान लिया कोई डीएम और एसपी निकलते हैं, तब तो जगह खाली हो जाता है, और मतलब अधिकारी आएंगे, ग्रुप ए सर्विसेज वाले तो हट ही जाएगा। अब इन लोग में बस देख रहे हैं अभी सिचुएशन अब क्या है। जिम्मेदारी है? दुकानदार चाय पिला रहा, उसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। अच्छा, जो चाय पीने आ रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना, ये इसके पीछे तय था, शुरू में बनाया, देख रहे होंगे येलो वाला तय था कि इसके इधर ही रहेगा जो रहेगा। अच्छा, इधर बाकी रोड वो सारे रहेंगे मेन। ट्रैफिक नियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक नियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से ट्रैफिक नियम तो है ही है यार, ट्रैफिक नियम पालन करवाने की जरूरत होगी। और सट्टी की तरफ भी आप देखें तो वहाँ भी सब्जी मंडी के आप बहुत रश देखेंगे, बहुत ज़्यादा रश देखेंगे। वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है वहाँ का। अच्छा, सबसे ज़्यादा तो रश वहीं पे होता है। बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, जैसे PDDU पार्क आप देखिए पड़ाव पे बनाया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ पे का उनका स्टैचू भी बनाया गया है और पार्क भी बनाया गया है। डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है यहाँ पे करने के लिए, काम बचा हुआ है अभी। बहुत ज़्यादा बाकी है। अच्छा, वो लड़का कहाँ गया जो हमको एक ठो काइयाँ वाली वो बता रहा था कहावत, तुम थे? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अमित श्रीवास्तव। क्या करते हो दोस्त? हम यहाँ के छात्र नेता हैं। LVS PG कॉलेज से 2017 में हम छात्र संघ के प्रत्याशी थे 2017 में। नेता हो? हाँ, हाँ भाई, इधर 17 के बाद 4-5 साल क्या किया गुरु? कुछ नहीं, अपना B.Com नहीं B.Com किए और फिर LLB करने का तैयारी कर रहे हैं। अभी एडमिशन नहीं लिए अभी। अच्छा, बेरोजगार तो- पहले तुम बताओ, पहले हमको ये काइयाँ वाली का कहावत बता रहे थे। ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। जब मैं अपने मेरा नानी का घर BHU के पास है, जब भी मैं अपने नानी के घर जाता था तो ये बोलते थे ये चाई आ गया। चाइयाँ? हाँ, चाई आ गया, चालाक है, स्वार्थी। मतलब कि इसके जो हम लोग के स्टेशन जो था, ये हमेशा से यहाँ पे मुगल आके रुकते थे, तो इसलिए मुगल सराय हो गया, पड़ाव, और अभी भी पड़ाव है ही।
मतलब यहाँ पे लोग आके अभी भी हर जिले से, हर मतलब बिहार बॉर्डर से, छत्तीसगढ़ बॉर्डर से यहाँ के हाँ, रुकते हैं। बंगाल बिहार जाना हो तो रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ चंदासी है, रेल है, कोल है, रेलवे, तो सब यहाँ के रुकेंगे ही रुकेंगे। और यहाँ का चाय, इसीलिए चाय का दुकान सारा फेमस है, चाहे जवाहर टी स्टॉल हो, चाहे अजय हो, चाहे यहाँ पे दिनेश टी स्टॉल है, यहाँ का सारा चाय बहुत लाजवाब है। और लोग उससे भी ज़्यादा शानदार है। आपको कोई यहाँ पे यहाँ वो ठीक है, लोग शानदार है, उससे हम नकार नहीं रहे, लेकिन नानी क्या क्या सुनते रहे तुम? नानी के ये सुनते थे कि एक मुगल सराय मतलब 100 चाय एक मुगल सराय, मतलब चाहिए एक मुगल सराय। हाँ अच्छा, मतलब एक मुगल सराय का बंदा 100 चाहिए के बराबर है। हाँ, यही होता था। और शरारती हो गया, मतलब शरारती नटखट हो गया। हाँ, अच्छा हम चाय में एक मुगल सराय, ये कहावत है मुगल सराय के लिए। चाहिए का मतलब नटखट होता है ना। अच्छा, जैसे हम बनारस के रहने वाले नहीं, हमको नहीं पता होगा है कि किसका मतलब क्या होता है। आपसी बात हो गया ना, वो तो बात रहने दीजिए, बाद में होगा। अच्छा, वो अच्छा भाई हो गए ना, बड़े भैया छोटे भैया। कैमरे में मत बताइए। अच्छा, हाँ तो ठीक है भाई, तुम बता रहे हो कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। भैया अभी से मिलने के लिए आए हैं। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। तो आप बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं। भाई बता रहा है कि शहर में तो जाम बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत भैया। ठीक है, गांव गिरात कौन कौन जाता है यहाँ पे आसपास? कहाँ गांव है? हम लोग तो मतलब प्रॉपर शहर के हैं, लेकिन गांव में आना जाना हम लोगों का होता है। किधर, किस तरह? इसी के बैक है, शहर के पीछे काली माँ, नौगढ़ साइड, चकिया साइड, मुगल सराय के हम लोग। जी जी, वही के निवासी है। मोहल्ला है, वार्ड है वही। जी जी वही। यार गुरु, गाँव की तरफ काम नाम नहीं हुआ है क्या? क्योंकि सड़क वड़क तो हमको बड़ी खराब दिखी। हम चकिया की तरफ गए थे, कई जगह पैच में अभी तक खड़ंजे बिछाए सड़क पे। मेन रोड ही नहीं बनी है गलडियाँ वाली, तो मंत्री जी के घर के सामने की रोड नहीं बनी है। आप बलुआ के साइड भी चले जाएंगे, यहाँ से बलुआ की तरफ भी जाएंगे साइड से, तो रोड बहुत ख़राब है वहाँ पे भी। अच्छा। वहाँ पे भी गड्ढे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मेन शहर का जो डेवलपमेंट है रोड का वो हुआ है। हाँ वो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो गांव का देखेंगे एरिया आप, वहाँ पे अभी भी रोड बनना बाकी है। उसका काम काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन हम लोग बनते हुए डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं रोड का। से चानिया जाने के बाबा किनाराम है, आज के 15-20 साल हो गए, कभी रोड नहीं सुधरा मिला। 15-20 साल से नहीं 20 बना। साल से नहीं बना। जब भी जाते हैं चानिया, यहाँ से प्रधानमंत्री भी हमारे आए थे चानिया में, वहाँ पे जहाज से आए चले गए, लेकिन रोड पे कभी अभी नहीं किए आज तक। अभी भी जाके अभी 2 चक्के से नहीं चल पाएंगे आप। रोड से आयल होते हैं तब देख ले होते जी हैं। हाँ, वो जहाज से आते हैं, जहाज से चले जाते हैं, रोड से ना आते हैं ना कभी देखे हैं। यार मुगल सराय से हमारे प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, हमारे साधना सिंह जी भी यहीं के रहने वाली हैं, चेयरमैन भी हमारा है, सब कुछ तो हमारा भाजपा का ही है। अरे महेंद्र वो तो कभी दिखाई नहीं देते, वो तो महेंद्र पाड़े कभी दिखाई नहीं देते वो तो। अरे नहीं, कई बार आते होंगे यार। कहाँ दिखाई दिए? किसी पूछिए, यहाँ पे कोई दिखाए, बताइए। आप दिखाई देने लगे, आप चुनाव आ गए, आप दिखाई देने। इससे पहले लापता थे, महेंद्र नाथ पांडे। हम महेंद्र नाथ पांडे को कई बार देखे हैं मुगल सराय में। अब किसी के देखिए, किसी कहने से अगर बात सच्चाई नहीं होती, लेकिन आप काम नहीं देख रहे हैं। जरूरी कि एक रोड, अगर किसी रोड का कभी नहीं देखा। भाई शांत रहो जैसा। से आते हैं, बात सुनने दीजिए, बात बोलने दीजिए। शांत रहो यार। देखिए, कोई बोल रहा है, सुनो ना उसको। एक घर का मुखिया होता है, वो घर चलाने में, एक परिवार को 5-6 सदस्य को चलाने में कितनी परेशानी होती है। वो ये हमारे प्रदेश के ये चंदौली जिले के सांसद है। क्या जरूरी कि एक रास्ता नहीं बना तो कोई रास्ता नहीं बना? और इतने काम नहीं दिख रहे हैं किसी को। आप बताइए क्या काम हुआ है? ब्रिज बना है। अरे शांत रहिए भाई, वही तो बोल रहे हैं। भाई सुनिए भाई साहब। नेताजी सुनिए, एंकर वाला काम ना हमको करने दीजिए। आप अपनी जगह रहिए, सवाल आएगा तो बोलिएगा। और चंदौली का ब्रिज बन रहा है, एक कुसमन का ब्रिज बन रहा है। कितनी परेशानियां होती थी, आदमी को आने जाने में 2-2 घंटे जाम में फंसते थे। क्या वो काम नहीं दिख रहा? शांत रहो यार। इतना जल्दी एकाएक 5 साल में जो 10 साल मुख्यमंत्री था, उसको क्या किया? ब्रिज बन गया और रोड बन रहा है, 4 लेन पास हो गया चकिया रास्ता। अच्छा, और अब कितने रास्ता बताए कि आदमी को चंदासी आज तक कहीं नहीं सॉल्व हो पाया। अखिलेश सरकार के समय भी सॉल्व नहीं हो पाया, उसके पहले की सरकार में भी सॉल्व नहीं हो पाया। चंदासी पे लोग रहने वाला हो ना, आदमी का दिमाग उखड़ जाए, पता है। और ये सरकार आई, वो भी सॉल्व नहीं करवाई। हम चंदासी आयोग के आए हैं। बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी के इतना जल्दी कोई काम नहीं हल हो पाता।
आप ये सोचिए कि धीरे धीरे कोई काम धीरे धीरे होता है। फ्लाईओवर बनाने में कितना समय लगता है सर? जब 10 साल में रामनगर का नहीं ब्रिज बन पाया तो मोदी सरकार तो 5 साल में कर दी। ये तो नहीं कि कोई गिनती कर रहा है। इसको भी देखिए, जो 10 साल सरकार नहीं कर पाई वो 5 साल में मोदी सरकार कर दी। बोला जाता है। बताओ बोल रहे हैं कि 10 साल से काम नहीं हुआ तो मोदी जी 5 साल में कर दिखाए। अब तुम बताओ। हम बता रहे हैं ना, जितना सिर्फ काम भाषण में हो रहा सर, ग्राउंड फ्लोर पे 0% काम हुआ है। आप मुगल सराय में सर गली गली घूम लीजिए सर, इतनी परेशानियां मुगल सराय में ट्रैफिक की। अगर आप पेशेंट लेकर आ रहे हैं, नया बस्ती जाना आपको पुलिस पार, तो आप जा नहीं पाएंगे, पेशेंट रास्ते में मर जाएगा। इतनी परेशानियां यहाँ पे। बगल में सब्जी मंडी है, कोयला मंडी, अगर आप चले गए, आप फिट आदमी हैं, अगर वहाँ आप चले गए तो बता रहे आपको दमा का रोग हो जाएगा। 3 दिन जाएंगे चंदासी में। तो हालत बहुत खराब है, अभी हम भी कवर किए, हाँ। लोग आंदोलन कर रहे हैं। बस से बदतर हालत हो गई वहाँ पे। और रही बात यहाँ यूपी की, तो यूपी की हालत बहुत खराब है। ना कानून व्यवस्था है, ना यहाँ तो युवाओं के लिए रोजगार नहीं है सर। व्यवस्था क्या बता रहे हो? यहाँ पे सर हर जगह घूस है सर, हर जगह सर। पहले 100 में काम होता था, अब 500 दीजिए, यही यहाँ पे हो रहा है। पहले भी होता था? हाँ बिल्कुल था, लेकिन 100 था, आज 500 है। वो महंगाई का रेट बहुत बढ़ गया। महंगाई तो सर मत पूछिए साहब, जमीन से लेकर आसमान से महंगाई है दिख रही है, और मोदी जी दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा है दुनिया में। जनता तो पागल है, हर हर महादेव बोल देंगे तो जनता किया, हम भी जनता, काम खत्म। और बाद में घर पे जाएंगे तो हाफ पैंट पहने घूमेंगे। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। यहाँ हम लोग पढ़े लिखे सर, हम लोग बता रहे, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पे सब। हम लोग रेलवे की तैयारियाँ भी करते हैं, पर ना वैकेंसी, एक वैकेंसी आ रही तो कैंसिल हो जा रही है, कोई आ रहा तो कोई प्रत्याशी पकड़ा जा रहा है। क्या करेंगे सर बताइए? इतना परेशानी हम बता रहे हैं ना इस बार यूपी में कि हम लोग देखे नहीं थे कभी। रोज अगली चुनाव में 2017 में युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया कि नई सरकार आएगी तो नए काम होंगे। हम लोग यादव थे, फिर हम लोग सपोर्ट किए, मिला किया कुछ नहीं, 0%। हम लोग हाथ में कटोरा आ गया है। अब घर वाले भी ताना देते हैं कि भाई बेटा कब तक घर पे खाओगे? आदमी बाहर जाए तो कोरोना आ जाए, घर में रहे तो गार्जियन डांटे। आदमी की हालत धोबी कुत्ते की होगी, ना घर की ना घाट की। ये बोल रहे थे कानून व्यवस्था पे, ये बोल रहे हैं 1 महीना पहले यहीं पे प्लांट डिपो में दलित की हत्या हुई थी और सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के थे, और यही सपा की सरकार होती थी, सारे जो मर्डर थे, जो भी हत्या के आरोपी थे, नेता बनते। लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि आज सारे जो भी आरोपी हैं, सारे आरोपी जो हैं सारे जेल में हैं, और सारे पे पुलिस पे कार्रवाई हो गई है। छात्र नेता हो यार? हाँ, यहाँ का हम LBS PG कॉलेज से 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं। कौन पार्टी से? हम निर्दल लड़े थे। तुम्हारे बारे में भारतीय जनता पार्टी के हम पूर्व में कार्य समिति सदस्य कर चुके हैं। एक बात हम बोल रहे हैं भैया ऑन रिकॉर्ड, इस बार यूपी की जनता के साथ साथ ललन टॉप की टीम भी अखिलेश यादव को वोट देगी। नहीं क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार, तुम्हारा नाम सुनील का बुलाऊंगा मैं। नंबर 1 बात, मेरे ऊपर कुछ थोपना बंद कर दो। सुन लो भाई सुन लो, मेरे ऊपर कुछ थोपना बंद कर दो, ठीक है? अगर तुम अखिलेश यादव को बहुत मानते हो ना, तो अगर यहाँ पे अखिलेश यादव को खड़ा कर दोगे तो मैं अखिलेश यादव से भी बहुत कड़े सवाल पूछ। सुन लो भाई, आप सुन लो, थोड़ा धैर्य रखो, सुन लो। अखिलेश यादव यहाँ खड़े रहेंगे, चाहे यहाँ योगी आदित्यनाथ खड़े रहेंगे, चाहे कोई भी नेता खड़ा रहेगा, प्रियंका गांधी, कोई भी खड़ा रहेगा, मैं उससे उतने ही कड़े सवाल पूछूंगा। सुन लो, पूरी बात होने दो। और एक पत्रकार के तौर पे, एक संस्थान के तौर पे मेरा कोई वोट नहीं है दोस्त। जीवन में कभी भी, खासकर लल्लन टॉप की टीम के सामने कभी मत बोलना कि आप इसी को वोट देंगे। भाई हंसी होगी तुम्हारी हंसी उड़ेगी दोस्त, हंसी उड़ेगी दोस्त तुम्हारे। मेरा एक पत्रकार के तौर पे कोई वोट नहीं है, ना मेरी कोई विचारधारा नहीं है। बस मेरा इतना होता है कि भाई सरकार में जो है, जिसको 5 साल काम करने के लिए चुना गया, उसने कितना काम किया उसका ब्यौरा लिया जाए, ठीक है? इसको ध्यान रखना हमेशा। हमारे है ना भाई एक सेकंड रुकिए, आता हूँ। इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इतना दुरुस्त है कि हत्या के बाद कार्रवाई हुई है, ये कह रहे हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे इस पर क्या कहना है आपको? वो छोड़ दीजिए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से भी बदतर हुआ है, वो सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ चुन करके कुछ विशेष वर्ग के लोगों को भी मारा जाता है। विशेष वर्ग के लोग? हाँ। किसको? अपने यहाँ ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, अपने ब्राह्मणों की हत्या? हाँ, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है अपने यूपी में। कहाँ पे? क्या नाम है? किस केस की बात कर रहे हैं? कुछ बिरादरी के लोग जो है, ब्राह्मणों को, दलितों की हत्या हो रही है। ब्राह्मण ही नहीं,
दलितों की भी हत्या हो रही है। तो कानून की व्यवस्था की स्थिति मत पूछिए कि कैसी है। किस ब्राह्मण की हत्या की बात कर रहे हैं, किस दलित की हत्या की बात कर रहे हैं सर? दलित की हत्या अभी रेप हुआ उन्नाव में, देख रहे किस हैं। ब्राह्मण की हत्या की और बात कर रहे हैं? ब्राह्मण की हत्या जैसे कानून का राज है कि नहीं अपने देश में? नहीं, आप बोले ब्राह्मण की हत्या चुन चुन कानून के हो का रही राज है है ना अपने देश में। अगर कोई पकड़ लिया जाता है, मान लीजिए अरे पकड़ सर, लिया गया, अरे सर एक बार मान लीजिए एक नाम पकड़ तो बता लिया दीजिए गया। ना सर। अरे तो सर उसको क्या करेंगे? एक नाम बता दे गाड़ी उलट कर मार डालेंगे कि उसको कानून के सामने रखेंगे? आप ये बता दें। विकास दुबे नहीं बात करें, गलत बात मत बोलिए। किसी को नहीं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर कानून का राज है, कोई पकड़ लिया गया मुलजिम, उसको कोर्ट के सामने पेश करिए, सजा होगी तो कोर्ट दे देगी। अब उसको उलट के गाड़ी मार दीजिए। अच्छा, तो वो हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ नाम बढ़िया आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, संतोष जी, ई पुलिस वाली कहे के हो कि वो लेके आवत रहना ओके, ठीक है, ओके पकड़ले रहना इंदौर से या उज्जैन से पकड़ले रहना, लेके आवत रहना, बारिश पानी होत रहल, गाड़ी बिछलाए के उलट गए, वो गाड़ी बिछलाए के उलट गए, पलट गए, कट्टा हथियार छीन के फायरिंग करे लगलस, भागे लगलस खेते में। हाँ, सब पुलिस का नाटक है, सरकार का नाटक है, ठीक है, ये सरकार का नाटक है, समझ रहे हैं कि नहीं? गुरुदेव, नहीं। संतोष भाई, यार वो आदमी को पुलिस सही मारी या गलत मारी, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन नहीं बताया जाए। गोरखपुर में हत्या हुई कि नहीं ब्राह्मण की? केकर? गोरखपुर में 3 ब्राह्मणों को मारा गया, गोली की नहीं मारा गया? केकर नाम पिछले साल अभी केस बताइए, केस बताइए। पिछले साल, अब केस का नाम मुझे पूरा नहीं याद आ पा रहा है, ठीक है, आयुष शुक्ला की, ठीक है, तो वहाँ मारी गई कि नहीं गोली? बताइए। एक बिरादर ये जायसवाल लोग हैं, विकास दुबे पे गुरुदेव बात नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं सुनिए, जायसवाल नहीं, हम बात कर रहे हैं भाई, हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आपके यहाँ कानून का राज है, संविधान चलता है, किसी को पलटा के मार दिया जाएगा। विकास दुबे का नाम ले लिया, पलट गए संतोष जी। नहीं, पलट नहीं गए, मैं सही बात करता हूँ, मैं कानून की बात करता हूँ, मैं वकील आदमी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं कानून की बात करता हूँ। देश में संविधान से चलेगा कि गाड़ी पलट के कोई राज्य चलेगा? और ये दलितों की हत्या हो रही है, आप देखे हैं, ठीक है। अपने प्रैक्टिस करते हैं सर आप? मैं यहीं चंदौली में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, क्रिमिनल लॉयर। तो हम लोग बड़ी दुखी हैं कि ये सरकार जो है, ये कैसे कानून का राज से चलाती है कि अपने डंडे के राज्य से चलाती है? बुलडोजर, ये दूसरी बात कि बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाना किस कानून में लिखा है? आप किसी को भी दोषी है, कोई प्रदर्शन कर दिया तो उस पर बुलडोजर चला देंगे। अरे भाई, बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? प्रदर्शन कर रहा है, कोई धारा लगती है तो लगा दीजिए, लगा के कोर्ट के सामने पेश कर दीजिए, कोर्ट उसको सजा दे देगी। अब हम अगर प्रदर्शन करें किसी बात को लेकर के, तो वो कहेंगे कि नहीं, इस पर बुलडोजर चला दो, कल से प्रदर्शन नहीं करने पाएगा। तो ये कोई बात तो हुई नहीं। दूसरी बात, ये कानून व्यवस्था की बात हुई। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है जहाँ आप आए हैं ना, ये पहले मुगल सराय था, दीनदयाल उपाध्याय नगर बदला, तो हम लोग सोचे कि बहुत कुछ बदल जाएगा। चलिए, नगर बदल गया तो बहुत, नाम बदल गया तो काम बदल गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग पैदल विश्वनाथ जी हम लोगों के आराध्य हैं, वहाँ दर्शन करने जब जाते हैं, बीच में मंडी चंदासी पड़ती है, आप जाएंगे कभी, धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, गुब्बार, यहीं से सारे लोग पैदल जाते हैं, ठीक है। जाम देखिए यहाँ लगा हुआ, और इस गंदगी में धूल फांकते हुए लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। यहाँ से बच्चे पढ़ने बनारस जाते हैं तो धूल फांकते हुए जाते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिस करने बनारस जाते हैं ना, अपनी वर्दी पहन के वकील के नाते, तो जज बोलते हैं वकील साहब कितना गंदा कपड़ा पहने हैं। उनको क्या मालूम कि बीच में चंदासी पड़ती है जहाँ धूल ही धूल है। तो ये मोदी चंदासी का इलाज मान लीजिए ये सरकार ना कैलस, पिछली सरकार भी नहीं कैलस, कितना साल से चंदासी ऐसा नहीं पड़ल। तो विकास का मुद्दा लेके आए थे ना, मान लीजिए वो भ्रष्ट सरकारें थी, ये तो विकास का मुद्दा लेके आए थे। हम विकास करेंगे तो कहाँ गया विकास? आखिर इनका विकास दिखना चाहिए ना। देखिए, यहाँ स्कूल जो हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ स्कूल में गाय भैंस बैल ये सब चरते हैं, गोईठा पाथा जाता है। किसी स्कूल में घूम लीजिए, शिक्षा की सबसे 3rd क्लास व्यवस्था अगर कहीं है तो अपने यूपी में है, अपने यूपी में है, चंदौली में भी है। चंदौली में मैंने यहाँ का विद्यालय टाट पट्टी पर पढ़ाई होती है। अब बताइए, वो तो शहर की बात हो गई, गाँव की तरफ का हाल है, तो चंदौली के गाँव की तरफ? नहीं, गाँव में भी तो बात, गाँव की ही बात बता रहे हैं कि वहाँ शिक्षा की सबसे बदतर व्यवस्था, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य का कोई ठिकाना नहीं। ये तो शहर है, यहाँ पीपी सेंटर है, बगल में चले जाइए, आपको दवा नहीं मिलेगी ढंग की। डॉक्टर बगल में है, वहाँ नर्स बैठी होगी, डॉक्टर गायब है। तो
कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ गंदगी की व्यवस्था आपको हम बता ही दिए। आखिर में कौन सी मॉडल, कौन सा विकास की बात योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, हमको ये समझ से परे। कानून व्यवस्था की बात आप बता तो रहे हैं कि ब्राह्मण और दलितों की हत्या हो रही, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ये भाई साहब बोल रहे हैं। जो पूछना चाहूँगा, बात कर रहे हैं जो सिटिया मामला बता रहे हैं कि हत्या हुआ था, तो उससे पहले लड़ाई हो चुकी थी और उसमें थाने में मामला गया था, अलीनगर थाने में मामला गया था। लोग पता नहीं किस तरह की विवेचना किए, किस तरह का एक्शन लिए। अगर वो एक्शन सही लिए होते तो शायद हत्या नहीं हुई होती। लेकिन ये जो प्रशासन है अलीनगर थाने की, वो लोग जो है उस पर सही नकेल नहीं कस पाए और उसके बाद जो है हत्या हो गई। तो ये मामला है वहाँ का। जो ये बोल रहे हैं कि गाड़ी पलट जाना है, हम ये पूछना चाहते हैं जो आरोपी था वो सुन ले जाए, अब सुन ले। जो आरोपी था विकास दुबे, वो कितने ब्राह्मणों का हत्या का आरोपी था? उसका पहला हत्या उस पर जो लगा वो ब्राह्मण का ही था। जो पुलिस को जो वो लोग मारे वो भी ब्राह्मण था, जो उनको पकड़ा वो भी ब्राह्मण था। तो ये जो मतलब कि जो गलत कर रहे हैं वो ब्राह्मण है और जो सही कर रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब बाकी जो भी आज चाहे गोरखपुर का कांड हो, चाहे दीनदयाल नगर का हो, चाहे कहीं का भी हो, हत्या मतलब हत्या को हम लोग सरकार कोई भी आ जाए एकदम रोका नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है। और जो हत्या के आरोपी हैं उनको जेल में डाला जा सकता है, जो कि 2017 के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है। और सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी के बाद सुधरा है, तो योगी सरकार में सुधरा है और सपा के सरकार में एकदम खराब था। सपा की सरकार में एकदम खराब था। कानपुर में जो हत्या हुई उस पर क्या कहेंगे आप? जो होटल में एक हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा मार करके, उसके बारे में क्या? मनीष गुप्ता हत्याकांड का उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर यही है कि आप किसी को बंद करके होटल में और मारिए उसको, मार के हम ये कहना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करिए। हम वही कहना है, देखिए हम लोग, हाँ, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी, हम लोग कभी हत्या का कोई भी हत्या पूरा रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जो हत्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको जेल में डालना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। हम ये नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये काम, व्यापारी को क्यों मारे आप बताइए? हाँ, तो क्या वो भारतीय जनता क्यों मारी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी व्यापारी को आप मारेंगे? हम ही लोग मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता, हम लोग सरकार मार रही है। मैं सरकार पे दोषी, कार्यकर्ता से पुलिस का काम, सरकार का काम और पुलिस का काम आरोपियों को जेल में डालना है। गुरु ये बोल रहे हैं कि ये सब कांड में तो पुलिस ही सीधे जिम्मेदार है, वो ये बोल रहे हैं। वकील हैं तो ये एक तो मतलब अपने कोर्ट में अपना आवाज़ उठा सकते हैं। इनके पास तो स्पेशल पावर है अपना उठाने का, पावर है। तो इनको अपना बात उठाना चाहिए। किसी व्यापारी को मैं तो आवाज उठाऊंगा। तो आप चुप क्यों हैं ये बताइए? नहीं, गोली मारिएगा आप? चुप क्यों हैं ये बताइए? आज आवाज उठाना कौन? आप सरकार का क्या काम है? सबको गोली मारे? वकील तो अपना कोर्ट में काम करेगा, सरकार का कौन? लेकिन आप जेल में। अच्छा, आप लोग क्या क्या नेता हैं? आप लोग बड़ा बहस करने के मूड में दोनों जने। आप लोग क्या क्या नेता है, वो भी बड़ा बाहुबली टाइप के कहे जाते हैं। सैयद राजा के विधायक, भाजपा के नेता, ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, सुशील सिंह नाम है उनके भी हिस्से में कई सारी अदावतें, कई सारी कहानियां आई हैं। ठीक है, सुशील सिंह का भैया आप क्या बताएं उनका हाल? यहाँ तो जो बताएगा वो पता नहीं कल जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। अब वही बात है, जो कर रहे हैं सब ठीक है, बोल दीजिएगा कल सुबह सफा। तो सुशील सिंह का तो ये हाल है, हम लोग क्या बताएं? वो कुछ नहीं, पैसा बांटेंगे फिर चुनाव जीत जाएंगे। पैसा बांटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। एक बार वहाँ से लड़े तो अंगूठी बांट दिए सोने की, अंगूठी चुनाव चिन्ह था उनका, क्षेत्र में अंगूठी बांट दिए, वो जीत गए। फिर पैसा बांट देंगे फिर जीत जाएंगे। ये लोग, इनके बारे में हम माफिया भी नहीं कह सकते, नहीं तो हो सकता है कल हम ही न रहें। अब माफिया कहने से भी डरेंगे, तो ये लोग की बातें छोड़ दीजिए। अभी ये लोग, इन लोगों का राजनीति से हटना कैसे हो, ये योगी जी कभी सोचे नहीं। वो तो कह रहे थे अपराध मुक्त करेंगे, लेकिन वो अपराधी भरते जा रहे हैं लोग। तो क्या करें? सभी लोग भाजपा तो अपराधी ही हैं, कौन नहीं है? अपराधी मुक्त क्या करेंगे? ये कह रहे हैं सुशील सिंह तो पहले बीजेपी में थे नहीं, उनको बीजेपी में लाया गया। पहले तो बहुजन, पहले तो निर्दल ही थे, क्योंकि उधर निर्दल तो उनको लाया गया, तो योगी सरकार ही उनको लाया है। बस और क्या करना चाह रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री जी जब आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो गूगल पे सर्च करता था देश के सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन, लिखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते थे हमारे। अब वो भी हटा दिया गया गूगल से। तो
अब खोलेंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, नीचे कार्टून दिखाता है वो भी। ऐसा लिखने का पहले नरेंद्र मोदी का नाम आता था। ये बिल्कुल ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखता था उसका तो गूगल पे। अब खोलेंगे तो नीचे कार्टून दिखाएगा उनका नाम, लेकिन नीचे खोलेंगे कार्टून दिखाएगा वो आपका ऊपर। रोज बैठ के यही सर्च करते रहते हो क्या गूगल पे? रोज बैठ के यही सर्च करते रहो क्या गूगल पे यार? इसलिए सर्च करने के लिए बनाया ना, मतलब यही चीज सर्च करते हो? बिल्कुल करेंगे हम, जो दिखाएगा वही ना देखेंगे हम। गूगल पे लोड क्यों करते फिर? वो लोड नहीं करें हम नहीं देखेंगे, ऐसी बात है। तो यार अभी मिला जुला के चंदौली में जो मामला समझ में आ रहा है हमको कि गांव गिरात की तरफ थोड़ी बड़ी दिक्कत समझ में आ रही है। हम हो के आए हैं गांव से। गांव गिरात की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि किसान बोल रहा है धान खरीद नहीं हुई है। शहर में आप लोग खुद भी बता रहे हैं कि काम हुआ है, बिजली आ रही है, बस जाम बहुत बड़ी समस्या है शहर के अंदर। रास्ता सही है ही नहीं, कहीं का जाम तो रहबे करेगा। रास्ता सही रहेगा तब जाम कहाँ से रहेगा? फिर रास्ता सही नहीं आपके हिसाब से रास्ता सही कहीं नहीं है। आप गली में घुस जाइए, देख लीजिए, किसी गली घुस जाइए, देख लीजिए आप पूरे मुगलसराय में ये रोड छोड़ के। सही कर रहे हैं। विकास के नाम पर ये एकदम जिला जो है वो पिछड़ा हुआ है सर। ये मतलब बिहार से सटा हुआ यूपी का ये एकदम आखिरी ज़िला है। और चंदौली से जब से अलग हुआ तब से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जिलाधिकारी हैं या पुलिस अधीक्षक हैं या सीएमओ, उनके खुद के रहने का आवास यहाँ आज तक नहीं बना है। तो जनता की सुविधाएं सोचिए कि किस स्तर पर यहाँ पर होगी। जो भी मतलब विधायक हैं वो एक बार एक क्षेत्र से लड़ते हैं, फिर वहाँ से अगली बार जब देखते हैं कि उनका स्थिति अच्छा नहीं है तो वो बदल करके दूसरे विधानसभा में आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर सांसद निधि, विधायक निधि के जरिए से कोई भी ऐसा काम मतलब नगरीय जगहों पर नहीं दिखता है। और बिल्कुल चंदौली जो है वो एकदम हाशिए पर है। बगल में बनारस है, वो हमेशा वीआईपी जिला रहा है, वहाँ से हमेशा बड़े लोग लड़ते हैं और उसका विकास करते हैं। लेकिन इस चंदौली का जो है वो हमें हमेशा जो उपेक्षा का शिकार रहा है ये बिल्कुल। तो थाना है सर, मुगलसराय थाना। शिक्षण संस्था का भी विकास नहीं है और सरकार का नज़र भी नहीं है शिक्षण संस्था की तरफ। एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है आपके हिसाब से। और हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मस्थल भी यहाँ से कुछ दूर है। हाँ। लेकिन उनको भी सम्मान के लिए उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। 17 में आए थे नरेंद्र मोदी तो उसमें म्यूजियम वगैरह का उद्घाटन किए थे ना? नहीं रामनगर किले के पास जो किले के पास। लेकिन यहाँ पे उनका जन्मस्थल है। आप देखेंगे थोड़ा सा ही दूध प्लांट डिपो में रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट उनके नाम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जबकि ज़रूरत है, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मस्थल है ये। शास्त्री जी को जन सम्मान देना भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये कंप्लेन जरूर करना चाहिए। देखिए जाम लग गया, देख लीजिए। हाँ भाई देख लिए, 3 बार देख चुके हैं। तुम 4 बार दिखा चुके हैं, हम 3 बार देख भी लिए। चलिए, तो ये बातचीत हम लोग लल्लन टॉप यूपी पे देख रहे थे। हमारी यात्रा अब आखिरी फेज़ में है, सोनभद्र जाना है हमें। हमको बताइए कि हम कहाँ जाएँ। और आज रात को यार हम लोग लाइव करने वाले हैं। लल्लन टॉप यूपी पे फॉलो करते हो? तो हम लोग यूपी पे आज रात को लाइव करेंगे। तो लाइव में जुड़ना, वहाँ पे सवाल पूछा जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, करेंगे आराम से करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए शुक्रिया।